हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से होंगे। और अब सभी के स्कूल ओपन हो चुके हैं एग्जाम के बाद। सब वापस से स्कूल रेगुलर ज्वाइन कर लिया होगा आप लोगों ने। तो और पढ़ाई भी लगभग सभी के स्कूल में स्टार्ट हो गई होगी। तो क्लास 10th के लिए कल हमारी प्रीवियस क्लास उसमें था रियल नंबर का फर्स्ट चैप्टर। जो फर्स्ट चैप्टर था, हमने उसमें क्या देखा था कि नंबर कौन कौन से होते हैं। रियल नंबर चैप्टर 1 का नाम है रियल नंबर। लेकिन इस नंबर में सारे, जो इस चैप्टर में सारे नंबर इसमें आ जाएंगे। कौन कौन से नंबर थे, थोड़ा सा उसका प्रीवियस अपन देख लेते हैं। क्या थे? नेचुरल नंबर 1 टू इनफाइनाइट ऑल पॉजिटिव। होल नंबर क्या था? 0 टू इनफाइनाइट। इंटीजर्स आप लोगों को पता है, नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो इंक्लूड होता है उसमें। प्राइम नंबर क्या थे? जो डिविजिबल बाय इटसेल्फ थे। और कंपोजिट नंबर एक नया नंबर था, क्योंकि कंपोजिट नंबर का लास्ट ईयर 24 में स्टैंडर्ड में एक क्वेश्चन आ चुका था। मैं आपको बताया था कि लिस्ट कंपोजिट नंबर कौन सा है? 4। और लिस्ट 2 डिजिट कंपोजिट नंबर था 10। और इसका एचसीएफ हमसे पूछा गया था। तो 2 नंबर में ये क्वेश्चन था। कई बच्चे इसमें उलझ गए थे। कंपोजिट नंबर आपकी बुक में कहीं नाम नहीं है, लेकिन नंबर तो है। और नंबर है क्योंकि इसका नाम ही यही है, रियल नंबर। सारे नंबरों का समावेश इसमें कर दो, इंक्लूडिंग सारे नंबर इसमें आ गए अपने। तो चैप्टर 1 की बात करें तो उसमें 2 एक्सरसाइज है अपने पास। पहली एक्सरसाइज है जिसमें सिंपल एचसीएफ, एचसीएफ, एलसीएम और एचसीएफ गिवन है, वो हमें फाइंड करना है। और दूसरे में हमें प्रूफ डेट करना है, इरेशनल नंबर को इरेशनली प्रूफ करना है। ठीक है। तो फर्स्ट चैप्टर की फर्स्ट एक्सरसाइज हम थोड़ा सा यहाँ पर डिस्कस करते हैं। उसमें इसमें सबसे पहला जो टॉपिक है, जो आपके 1 मार्क्स में आता है। देखो, एक एक नंबर को लेके चलेंगे ना, तभी 100 नंबर होंगे, है ना। ऐसा नहीं है कि हम अरे तो बहुत इजी है, छोटा सा है, ये तो आता है सर, हमें कर लेंगे। नहीं, आपकी प्रैक्टिस हर एक क्वेश्चन पे होनी बहुत जरूरी है। और उसके साथ, उसके लिए मैं हूं आपके साथ। एक एक क्वेश्चन को जब छोटे से छोटे क्वेश्चन को लेके चलेंगे, तभी अपने 100 नंबर पूरे होंगे। हमें किसी भी क्वेश्चन के लिए ये नहीं सोचना ये हमें आता है, बाद में कर लेंगे, ऐसा नहीं। ठीक है। तो फर्स्ट जो 1.1 की बात कर रहा हूँ, 2 एक्सरसाइजेस में, इसमें सिंपल एलसीएम और एचसीएफ पूछा गया। ठीक है। एक फॉर्मूला भी दिया गया है, वो क्वेश्चन नंबर 2-3 में होगा, देखना, चेक करने के नाम से। पर वो असल में चेक करना नहीं, फॉर्मूला ही बनता है, वो फॉर्मूला बेस है। तो सबसे पहले हम इस पर टॉपिक लेते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन। जो फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, 1 मार्क्स में ही आता है, हमेशा ही आता है, चाहे वो स्टैंडर्ड हो चाहे वो बेसिक हो। स्टैंडर्ड होगा तो हो सकता है थोड़ा सा नंबर हार्ड आ जाए, और बेसिक हो तो हो सकता है सिंपल आ जाए, लेकिन आएगा जरूर। एमसीक्यू में आता है 1 नंबर में। इसमें क्या करते हैं, प्राइम नंबर जो अपने पास होते हैं, प्राइम नंबर कौन से होते हैं अपने पास? प्राइम नंबर कहां से स्टार्ट है? 2 से। ठीक है। इवन प्राइम होता है 2, 3, 5, 7, और ये चल रहा है आगे। ठीक है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब क्या हुआ, जैसे कोई भी नंबर हमने लिया, सपोज करो हमने सिंपल सा नंबर ले लेते हैं 12। अब 12 के प्राइम फैक्टर क्या होंगे? तो इसके लिए हमने प्राइम फैक्टराइजेशन निकाले इसके। बिल्कुल सिंपल से स्टार्ट कर रहा हूं मैं आप लोगों के लिए, और उसके बाद चलेंगे अपने जो बुक की क्वेश्चन है वो, और अदर भी। जैसे 12 2 डिजिट नंबर ले लिया हमने छोटा सा, तो ये सबसे पहले ये 2 से डिवाइड हो रहा है, कितने बार? 6। उसके बाद कितनी बार? 3। और फिर ये 3 से। तो ये जो इसके फैक्टर आए, ये होते हैं इसके प्राइम फैक्टर। इसी को बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। मतलब 12 जो है उसमें 2 इंटू 2, जहां पे मल्टीप्लाई करके आप देख लो, 2 इंटू 2 कितना? 4, और 4 3 जा 12। तो 12 के प्राइम फैक्टर क्या है? 2 2 3। ठीक है, ये मान के चलते हैं हम। इसी तरह से जैसे जैसे बड़ा नंबर आता जाएगा, अब 12 को भी कैसे लिखूंगा? अगर सिंपल फॉर्म में लिखे तो जैसे 2 पावर 2 मल्टीप्लाई 3। ठीक है। इस तरह से कोई बड़ा सा नंबर आएगा, उसमें आपके पास ऑप्शन होंगे, 4 ऑप्शन अपने को मिलेंगे। उन चारों में से सही, और बहुत ध्यान से देख के करना है ये, क्योंकि इसमें माइनर मिस्टेक होने के बहुत चांस रहते हैं, क्योंकि एक जैसा लगता है कुछ कुछ। अब देखो, कुछ बड़ा नंबर लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा नंबर लिया, सपोज करो मैंने लिया 156, शायद ये आपकी बुक का ही है नंबर। तो 156 को हमें प्राइम फैक्टराइजेशन में कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे?
ये यहाँ पे किया हमने प्राइम फैक्टर, इवन नंबर आ रहा है, जब तक यूनिट डिजिट इवन आती रहेगी 2 से डिवाइड होता रहेगा। इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में हम बाद में करेंगे जैसे हमने इसको किया, लेकिन पहले जो हमारा मेन काम है वो है प्राइम फैक्टर करना। और देखो यहाँ पर आपको अगर टाइम बचाना है तो डायरेक्ट ही करना होगा, यहाँ सीधे के सीधे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि पहले अलग से वो डिवाइड कर करके देख रहा है फिर यहाँ लिख रहा है, तो एक नंबर के लिए अपने को 10 मिनट खराब नहीं करने। एक नंबर का क्वेश्चन है तो मुश्किल से 1 मिनट, बस 1 मिनट में होना चाहिए। तो अब किसी भी नंबर को 2 से डिवाइड करने का मतलब क्या होता है, आधा कर दो। किसी भी नंबर को जब हम 2 से डिवाइड करते हैं इसका मतलब क्या है, उस नंबर का हाफ कर दो, हाफ कर दो इसको, चाहो इसको डायरेक्ट कर दो। ये 2, एक जहाँ 1 बच्चा कितना हुआ 16, और ये हो गया 8। फिर से इवन नंबर है, फिर से 2 हाफ किया, फिर से इवन नंबर है, ये 7, सॉरी 156 था ना, यहाँ पर 156 था, ये हमने 56 कर दिया। यहाँ पे कितना, ये 7, ये 8, फिर से 2 से किया, ये 3, एक में आ गया, ये 9। अब ये 2 से नहीं होगा, ठीक है, 156 है। यहाँ पर कितना आ गया, 39 आ गया। अब 39 जब आ रहा है तो 9 जो है, 9 क्या है, ओड नंबर है। अब ओड नंबर है तो 2 से तो होगा नहीं, तो ओड नंबर है तो किससे करेंगे, 3 से करके देखते हैं पहले। ऐसा नहीं है सारे ओड नंबर 3 से डिविजिबल है। 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है कि सम ऑफ डिजिट्स, इनको सम करो, और अगर इनका सम 3 से डिविजिबल है तो डेफिनेटली ये नंबर भी 3 से डिवाइड होगा। कैसे, ये 1, ये 13। अब जब 13 आया तो 13 अपने आप में प्राइम है, 13 नंबर जो है वो अपने आप में प्राइम है, तो 13 का डिविजिबल 13 ही आएगा। ठीक, तो सीधे सीधे हम अब यहाँ इसको लिखेंगे कैसे, जैसे अभी तो हमने इसको इस तरह से शो कर दिया, 2 × 2 × 3 और ये लास्ट में 13। अब क्या, जैसे 2 की पावर 2 आ रही है इंटू 3 इंटू 13, ठीक है। अब जब आपके वहां ऑप्शन में आएगा ना तो ऑप्शन में अलग टाइप से ये सब मिक्सअप करके देगा, इसलिए कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी। हो सकता है यहाँ 2 की पावर 3 कर दे, थोड़ा सा चेंज इस तरह से। अब आपका फर्स्ट क्वेश्चन, ये आपका फर्स्ट ही क्वेश्चन है आपकी एक्सरसाइज का 1.1 का फर्स्ट, और ये 156 शायद सेकंड होगा, देखना एक बार बुक में। तो ये 140 का कैसे करोगे, 140 किया, अब 0 आ रहा है तो 0 तो डेफिनेटली 2 से ही होगा, ये 2, 14 का हाफ 7 और ये 0, फिर ये 2, ये 35। अब 35 ओड नंबर है, मैंने आपसे पहले कहा था ओड नंबर है तो 2 से नहीं होगा, लेकिन इसका ये मतलब भी नहीं था कि 3 से होगा। हम पहले इसको प्लस करके देखते हैं, 3 5 8 8 3 की टेबल में नहीं आता है ना, नहीं आएगा, नहीं आएगा तो सबसे बढ़िया आप सिर्फ एक काम करना है, 5 देखना है। यूनिट डिजिट अगर 5 आ रहा है तो 100% 5 से डिवाइड होगा ही होगा। सबसे पहले 5 से कर देते हैं 7 टाइम, और फिर ये 7 और ये 1। आप इसको कैसे लिखेंगे, यहाँ पर कैसे लिखेंगे, जैसे 2 2 बार आ रहा है तो ये 2 स्क्वायर, 5 1 टाइम है तो 5 और ये 7, ठीक है। इस तरह से इसमें आपको लिखना होता है। एक और है, ये आप लोग करना, ये आप लोगों के लिए 5005, बढ़िया है, ये 2 बार आ चुका है। अब 5005 में 5 से तो हम दिख ही रहा है, ये 5 हो रहा है, लेकिन यहाँ पर जो 1001 आएगा ना उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा। कोशिश करना एक बार करके देखो और मुझे बताओ कमेंट में कि आपने क्या किया, इसका फैक्टर क्या किए, ठीक है। अब जो नेक्स्ट है, ये तो सिंपल था 1 मार्क्स में, हम मार्क्स को लेके चल रहे हैं साथ में। 4 से 5 नंबर का ये चैप्टर है और 4 से 5 नंबर अपने को लाने हैं, जिसमें से 1 से 3 नंबर लगभग 1.1 में है, और ये मान के चलो 2 से 3 नंबर ही 1.2 में आते हैं। तो अपने को 4-5 नंबर इस चैप्टर से, 5 नंबर लगभग इस चैप्टर से मिलेंगे। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं एलसीएम और एचसीएफ, ये एलसीएम, ये एचसीएफ, ठीक है। अब पहले तो एलसीएम और एचसीएफ होता क्या है, इसमें बड़ा कंफ्यूजन है। अब देखना हमेशा कि एलसीएम जैसे फुल फॉर्म की बात करें तो क्या होती है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल, और एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। अब इसका नाम अभी मैंने क्या बोला, हाईएस्ट, इसका नाम क्या बोला, लिस्ट, लिस्ट है, ये हाईएस्ट है। लेकिन जब आप सोल्व करोगे ना तो पता लगेगा कि एचसीएफ तो बहुत छोटा आ रहा है और एलसीएम बहुत बड़ा आ रहा है, जबकि नाम इसका हाईएस्ट है और इसका नाम लिस्ट है।
ठीक है, तो मैं वही वही बताना चाह रहा हूँ, कंफ्यूज नहीं होना। एचसीएफ छोटा सा आता है, 2 4 6 8 10, बस इससे ज्यादा नहीं आएगा। एलसीएम हो सकता है हजारों में आ जाए। तो अब एलसीएम और एचसीएफ दोनों फाइंड करने के लिए हमारे पास एटलीस्ट 2 नंबर होने चाहिए। एलसीएम 2 का 3 का निकलता है, तो कम से भी कम 2 नंबर हमारे पास जरूरी होना। ठीक है, ये बहुत जरूरी, 2 नंबर, कोई से भी 2 नंबर। जैसे अगर मैं पहले बिल्कुल सिंपल नंबर लेते हैं यहाँ पर, जैसे मैंने लिया 24 और 36, ऐसे 2 नंबर ले लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या आता है, फाइंड द, एक नंबर में आएगा अगर सिंपल सा गया तो, फाइंड द एचसीएफ ऑफ, या एलसीएम भी कर देते हैं, फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ नंबर 24 एंड 36। ठीक, 2 नंबर का हमें एलसीएम एचसीएफ निकालना है। अब क्या करेंगे, वही पहले की तरह, पहले तो हमने क्या सीखा, प्राइम फैक्टर कैसे करते हैं, यहाँ पे प्राइम फैक्टर किया, अब इसमें भी प्राइम फैक्टर ही करना है, यहाँ पर भी प्राइम फैक्टर ही करना है। ठीक है, तो हम यहाँ करके देखते हैं साइड में इसको बड़े आराम से। 24 आ रहा है, 24 का क्या होता है, पहले 2 से, इतना इजी बेसिक में आ सकता है, स्टैंडर्ड के लिए नहीं है पर बेसिक में आ सकता है। कितना, 24 और 2, ये कितना हो गया 12, ये 2 कितना 6, ये 2 कितना 3, और ये हो गया 1। तो इसका जो फैक्टर आया क्या आया, 2 2 2 3, तो इसको मैंने क्या लिखा, 2 पावर 3 क्यूब इंटू 3। 36 को लेते हैं, देखो 36 हमने किया तो 36 पहले 2 से कितना 18, डिवाइड किया 36 को 2 से, 18 हो गया, फिर 2 से किया, फिर 9, अब 3 से होगा और 2 बार हो जाएगा, तो 2 भी 2 टाइम आया और 3 भी 2 टाइम आया, ये लिखा हमने इसको, ये स्क्वायर और ये भी स्क्वायर। ठीक है, अब बात करते हैं पहले एचसीएफ, हमेशा पहले एचसीएफ ही फाइंड करना अगर दोनों आता है तो। अगर सिर्फ एलसीएम की बात करें तो एलसीएम करना ही है, अगर लेकिन दोनों पूछे कि फाइंड द एचसीएफ फिर एलसीएम, तो फिर पहले एचसीएफ की बात करेंगे। एचसीएफ की बात करेंगे तो एचसीएफ में ऐसे कर देना। ठीक है, देखो हमें क्या होता है, हमें सब बच्चों को साथ लेकर चलना होता है। अगर किसी को लग रहा है कि अरे सर तो बहुत इजी क्वेश्चन है, तो इजी हो सकता है कुछ बच्चों को यही हार्ड लगता हो, प्राइम फैक्टर नहीं निकल रहा हो। अभी आएंगे अपन हार्ड की तरफ भी आएंगे, अभी बुक के भी लेंगे क्वेश्चन। मेन आपको सबसे पहले एनसीईआरटी सॉल्व करनी है, उसके बाद किसी रिफ्रेशर बुक के पास जाना है। और मैं पहले भी बता चुका हूँ, रिफ्रेशर बुक सिर्फ एक ही लेनी है। ठीक है, सिर्फ एक, कोई भी एक, ये 2 कॉमन, इसमें भी ये 2 कॉमन, और इसमें ये 3 कॉमन आ रहा है। तो अपने पास जो कॉमन आया वो कितना आया, एक 2 आया, एक 2 ये भी आया, और एक ये 3 आया। इन तीनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, 2 2 जा 4 3 जा 12, तो 12 इसका एचसीएफ आ गया। अब बात करें अगर एलसीएम की, देखो नाम क्या था, हाईएस्ट, मैंने क्या कहा था पहले कि नाम तो हाईएस्ट है पर वैल्यू छोटी आएगी, नाम इसका लिस्ट है लेकिन वैल्यू बड़ी आएगी। अब एलसीएम में क्या करेंगे, एलसीएम में जो फैक्टर हम करते हैं उसकी मैक्सिमम पावर, जो ज्यादा पावर वाली चीज दिख रही है, जो बड़ा नंबर दिख रहा है वो लेंगे। अब यहाँ देखो 2 का फैक्टर ने 3 आ रहा है, 3 बार हो रहा है, और 2 की पावर ने 2 आ रही है, 3 आ रही, तो लार्ज जो बड़ा जो होगा वो लेंगे। तो यहाँ पर हम क्या लेंगे, पहले 2 क्यूब या 2 की पावर 3। अब इसको, अब ये कैंसिल हो गया, अब ये हमारे लिए किसी काम का नहीं है ये वाला, क्योंकि हमने 2 की पावर ले ली 3। अब यहाँ पे 3 भी देखो, 3 भी आ रहा है, मिनिमम 1 टाइम तो लेने ही है। तो यहाँ 3, यहाँ 2 बार आ रहा है, यहाँ 3 बार आ रहा है, तो मैक्सिमम पावर जो है, बड़ी पावर क्या हो रही है, कितना लिया हमने, 3 स्क्वायर। अब इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 का क्यूब आप लोगों को पता है 8 होता है, 2 इंटू 2 इंटू 2 8 हो गया, और 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, और सबको पता है 8 9 जा 72। अब देखो नाम इसका एचसीएफ था, आया छोटा, इसका नाम एलसीएम था लेकिन आया एचसीएफ से बड़ा। समझ आई बात, तो इसलिए कंफ्यूज मत होना, लिस्ट होगा तो नंबर बड़ा आएगा। ये था आपके सामने क्वेश्चन, इसको मैं यहां से रफ करते हैं, इसको यहां से रफ किया। चलो एक आप ही के बुक का एक क्वेश्चन ले लेते हैं पहले, 26 एंड 91, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है, शायद ये देखना एक बार बुक में। 26 91 और कई बार बुक में आ चुका है, कई बार। और जिन बच्चों को भी स्टैंडर्ड है, जितने जो स्टैंडर्ड ले रहे हैं, वो दिमाग में ये बात बिठा लेना
कि ऐसा नहीं है कि हमें सारा स्टैंडर्ड और सारा हार्ड ही पढ़ना पड़ेगा। पेपर कभी भी पूरा हार्ड नहीं आता है बच्चों, ध्यान रखना। पेपर क्या होता है, पेपर मॉडरेट फॉर्म में आएगा। हाँ, एक दो क्वेश्चन होंगे क्योंकि स्टैंडर्ड लिए तो एक दो आएंगे, लेकिन बेसिक तो बहुत आराम से, बहुत इजी से। अगर आपने पूरी बुक भी 2 बार कर ली ना एनसीईआरटी की, तो मैं दावा करता हूँ कि 80 नंबर, जो 80 नंबर का पेपर है उसमें से 70 प्लस नंबर ला सकता है बेसिक वाला बच्चा, 2 बार अगर एनसीईआरटी बुक पूरी कर ली तो ये यहाँ पे देखो आप, यहाँ पर 26 और 91, इन दोनों का पहले तो फैक्टर निकालना है, प्राइम फैक्टर निकालना है। प्राइम फैक्टर कैसे निकालेंगे, वही सिंपल मेथड, ये प्राइम फैक्टराइजेशन करो, यहाँ पे करते हैं। ये देखो इसका 26 का किया हमने एलसीएम, तो 2 से, क्योंकि 6 इवन नंबर है, इवन नंबर है तो 2 से हो गया, ये 1 ये 3। अब 13 खुद एक प्राइम है, तो ये प्राइम नंबर आ गया सीधा सीधा। कितना आया इसका, 2 × 3। फिर से किया हमने 91। अब 91 देखो 2 से नहीं होता कि ओड आ गया, तो 2 से तो होगा ही नहीं। 3 से अभी थोड़ी देर पहले रूल बताया था, क्या होता है, सम ऑफ डिजिट, इन दोनों को 9 + 1 को प्लस कर लो 10। 10 जो है वो 3 की टेबल से नहीं होगा, है ना। तो जब 3 से नहीं हो रहा तो आगे बढ़ते हैं। आगे 3 के बाद कौन सा प्राइम है, 5। 5 से तो डेफिनेटली नहीं हो सकता, है ना। 5 से तो हो ही नहीं सकता क्योंकि 1 आ गया। 5 से कब होता है, जब 0 और 5 आता है। ठीक है, 5 से भी नहीं हो रहा। अब 5 के बाद क्या आता है, 7। 7 से करके देखें, 1 टाइम 7 से हो सकता है शायद। ये देखो, ये 1 टाइम, ये 2 बचा, 21 3, और ये वापस आ गया अपने पास। कितना आ गया, 7 × 13 आया, बस हो गया, काम खत्म। दिख रहा है साफ साफ, क्या दिख रहा है, एचसीएफ में क्या कॉमन मिल रहा है, देखा वहां पर, ये 13 एक ही बार कॉमन आ रहा था। अब ये नहीं, बहुत से बच्चों को ये बता सर 2 आ रहे हैं ना यहाँ पे 13, तो 2 नहीं आ रहे भाई, एक 13 26 का, एक 13 91 का है ना, दोनों का अलग अलग है। कॉमन किस में आ रहा है, दोनों में आ रहा है, 13 आ रहा है तो 13 आंसर। अब बात करें अगर एलसीएम की, तो अब यहाँ पर ये बात ध्यान रखना, 2 की पावर भी 1, 7 की पावर भी 1, और 13 की भी 1 1। अब यहाँ पर कंफ्यूजन, कई बच्चे ने की है ऐसी गड़बड़। मैंने क्या कहा, कोई भी नंबर आएगा इसमें प्राइम फैक्टर में, मिनिमम एक बार तो लेना ही लेना है, एक ही तो बार लेना ही पड़ेगा। ठीक है, ये एक बार ले लिया, दूसरी बार में ये 7, क्योंकि ये भी एक बार था। अब यहाँ पर बच्चों को ऑब्जेक्शन आता है, सर 13 आपने एक बार क्यों लिया, तो 2 बार है। अभी फिर बोला 2 बार है, तो एक बार तो 26 का है, एक बार 91 का है, तो ये दोनों 13 अलग अलग है। ये इसके साथ जाएगा, ये इसके साथ जाएगा, तो दोनों को नहीं ले सकते, एक को ही लेंगे बस, क्योंकि पावर तो मैक्सिमम बनी है ना, यहाँ भी 1 यहाँ भी 1। अब मल्टीप्लाई करो, 2 × 14, और 14 को 13 से मल्टीप्लाई करो एक बार, इसको किया 182, तो इसका जो एलसीएम आएगा वो आ गया 182, देश का एलसीएम हो गया। ठीक है, अब यही क्वेश्चन मैं आप लोगों को दे रहा हूं, 2 आप ही की बुक के हो गए। देखो क्या था, दोनों ही क्वेश्चन, यहाँ पे देखो प्रैक्टिस क्वेश्चन के नाम से डाल दो यहाँ पर, प्रैक्टिस क्वेश्चन कौन कौन सा, 510 एंड 92, और सेकंड क्वेश्चन कौन सा है, 336 एंड 54। 2 क्वेश्चन आप लोगों के लिए। ठीक, अब 2 क्वेश्चन जब आप करोगे तो उसमें एक और वर्ड, एक और लाइन उसमें आ रही है चेक करने वाली, चेक करना है, और वो चेक करने के लिए एक फॉर्मूला भी यहाँ पर गिवन है। वो क्या है, इसको पहले ऐसा लिख देते हैं हम, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इनटू एलसीएम इक्वल टू एलसीएम इनटू एचसीएफ, ये ऐसे एलसीएम और एचसीएफ को मल्टीप्लाई, ये चेक करने के लिए होता है। अब चेक क्या करना है, चेक ये करना है कि हमने जो ये एचसीएफ एलसीएम निकाले, क्या ये सही है, ये सही है या नहीं है, ये हमें चेक करना होता है। अब देखो, अगर ये सिंपल क्वेश्चन आता है तो हो सकता है ये 1 मार्क्स में आए, अगर वो सिंपल ऐसे पूछे फाइंड द एलसीएम एचसीएफ, तो ओनली 1 मार्क्स का है। लेकिन अगर ये चेक भी साथ में आ गया, अगर चेक साथ में आ गया, तो फिर ये हो सकता है 2 या 3 नंबर में भी आ जाए।
अगर सेक्शन बी में आया तो 2 का आएगा, 3 और सी में आया तो 3 का आएगा यहाँ पर। अब इसी को चेक करके देख लेते हैं, बाकी ये दोनों फिर आप करोगे। ये दोनों क्वेश्चन आप लोगों को करना है और कमेंट में मुझे बताना है इसका आंसर क्या आएगा और चेक करने के बाद। अब प्रोडक्ट मीन्स क्या होता है? सर प्रोडक्ट में तो सामान होता है, नहीं, यहाँ पर प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लाई होता है, और वो प्रोडक्ट मीन्स एक्चुअल में मल्टीप्लाई नहीं होता, मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमें आंसर मिलता है उसे बोलते हैं प्रोडक्ट। ठीक है, बहुत से बच्चे बोलते थे सर प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई नहीं, मल्टीप्लाई करने के बाद जो मिलता है, जैसे प्रोडक्ट ऑफ 2 एंड 13 तो क्या आएगा 26। 26 कब आया? जब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया। ठीक है, ये देखो, तो हम क्या करेंगे, दो नंबर कौन से थे हमारे पास? 26 91, 26 91 ये दो नंबर थे, और एलसीएम क्या आया था 182 और ये आया था 13। अब इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करो और ये अगर ये इक्वल आ जाते हैं, इसका मतलब वी आर राइट, हम सही है, जो हमने निकाला एचसीएफ एलसीएम वो बिल्कुल सही है। इसी तरह से आप लोगों को निकालना है, तो यहाँ पे करो मल्टीप्लाई, करते हैं इधर, मल्टीप्लाई किया हमने। अब 91 की टेबल तो मुझे भी नहीं आती, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 6 4 जा 54 से 9 6 जा 54, 5 18 प्लस 5 23, 6 6 3 2 कितना आ गया 2 3 6 6। ठीक है, उसको करो 13 से करो, 13 2 जा 26, ये गया 2, 13 8 जा 13 8 जा कितना होता है, करो मल्टीप्लाई करो, 13 8 जा 104, 104 प्लस 2 106, ये 6 ये 10, 13 13 प्लस 10 20 आ गया भैया, आ गया, सेम आ गया, सेम आ गया, इसका मतलब हम सही है। इस तरह से आपको पहले एचसीएफ एलसीएम निकालना है, फिर उसको चेक करना है, और चेक कर लो। देखो अगर मेरी बात मानो तो आप अगर नहीं भी आया ना चेक करना, तब भी एग्जाम में करो, लेकिन उसके लिए बस एक चीज बहुत जरूरी, स्पीड। जैसे अगर मान लो इस तरह का कोई हार्ड डिग्री आती है और 2 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है, तो हम क्या करते हैं, एचसीएफ एलसीएम निकाल तो लिया हमने, ठीक है, पर कहीं ना कहीं मन में डाउट होता है कि क्या हमने जो फाइंड किया वो सही है, तो उसके लिए आप पीछे रफ होता है, तो रफ में इसको एक बार चेक कर लो कि हमें, हाँ हमने सही किया। 2 नंबर की बात है, 2 नंबर का सवाल आता है तो 2 नंबर तो बहुत होते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो अब इन दोनों क्वेश्चन में आपको यही करना है, पहले इसका एचसीएफ एलसीएम फाइंड करना है और फिर उसको चेक करना है। ठीक है, ये आपकी बुक की क्वेश्चन है, तीनों ही जो मैंने कराए वो एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 2 का, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, और तीनों ही क्वेश्चन 2 3 3 बार एग्जाम में आ चुके हैं। ठीक है, नहीं आएगा मैं बताऊंगा फिर से, आप कमेंट करके बताना, अपना नाम साथ में लिखना, क्योंकि अब हमने एक नई चीज स्टार्ट की है कि क्वेश्चन ऑन डिमांड। अगर आपको जो भी प्रॉब्लम है किसी भी रिफ्रेशर बुक की कोई सा भी क्वेश्चन हो, वो सीधे सीधे आप हमारे पास भेजो, और साथ में नीचे अपना नाम भी भेजो, और आपने क्या लिया है बेसिक या स्टैंडर्ड, हम यहाँ आपका नाम भी लेंगे, जिस बच्चे ने वो क्वेश्चन पूछा है उसका नाम उसको सुनाई देगा, और साथ में उसका पूरा वीडियो सॉल्यूशन भी आएगा। ठीक है, इसके बाद एक और क्वेश्चन बताओ 3 डिजिट का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड में, क्योंकि ज्यादा बड़ा ये टॉपिक है नहीं तो उसको खींचना बेकार है, एक तो 2 नंबर का था, एक 3 नंबर का था। अगर मैं 2 में लेता हूं तो जैसे एक क्वेश्चन है 8 9 25, इसमें हमें फाइंड करना है एचसीएफ और एलसीएम। अब इसमें क्या है, इसमें चेक नहीं करना, क्योंकि चेक करने का फॉर्मूला बस वही है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर एचसीएफ इनटू एलसीएम, इसमें अपने को चेक नहीं करना। ये क्वेश्चन एक बार आया था और कई बार इसमें बच्चे एक बार फंसे भी थे, फंसे किए थे इसलिए थे क्योंकि जब उन्होंने इसका प्राइम फैक्टर किया इस तरह का कुछ आया, 8 का कितना 2 इंटू 2 इंटू 2, 9 का क्या है 3 इंटू 3, और 20 का 5 इंटू 5। अब प्रॉब्लम ये होगी कि सर इसमें तो कुछ कॉमन थे ही नहीं, अब क्या करें, तो नहीं है तो बनाओ, बनाना पड़ेगा, हमसे तो पूछ लिया, हमें तो आंसर लाना है कैसे भी करके। सामने वाले में तो क्या करा, हमसे क्वेश्चन पूछ लिया भाई किसका एचसीएफ फाइंड करो, हम तो हम क्या करेंगे, तो हम भी अक्लमंद, हमने भी अपनी तरफ से मल्टीप्लाई 1 कर दिया। क्यों, क्योंकि 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो
उसमें कोई चेंज नहीं आता, नहीं आता तो 1 कॉमन मिल गया हमारा, और इसी का आंसर हो गया एचसीएफ। ठीक है, ये एचसीएफ हो गया। और एलसीएम क्या होगा? अब क्या है, ये भी अलग है, ये भी अलग है, ये भी अलग है, तो देखा जाए तो सारा मल्टीप्लाई हो रहा है ना ये, तो यहाँ पर 2 तो क्यूब में आ गया, 3 स्क्वायर में आ गया, और 5 भी स्क्वायर में आ गया। इसका मतलब ये 8, ये 9 और ये 25, तीनों को जब मल्टीप्लाई किया तो अब देखो मल्टीप्लाई भी कैसे किया, 25 को 8 से किया तो 200, और जब 200 को 9 से करोगे तो 9 2 18, 1800, 1800 आपका आंसर। ये क्वेश्चन नंबर 3 जो आपका है उसमें 3 डिजिट में, ये जो फर्स्ट में क्या था क्वेश्चन नंबर 1 का था, उसमें ओनली प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करना था। जब 2 नंबर की बात आती है क्वेश्चन नंबर 2 में, और चेक साथ में, चेक को मत भूलना, और ये क्वेश्चन नंबर 3 में। ठीक है, ये अपनी सेकंड क्लास थी। थर्ड क्लास जब अपनी आएगी तो हम उसमें लेंगे एक्सरसाइज 1.2, और उसमें रूट की डिजिट को इरेशनल नंबर फाइंड करना, और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं आपको बता दूं, उसमें उसमें एक ही क्वेश्चन 5 मार्क्स का आ जाता है कई बार, और शायद प्रीवियस क्वेश्चन में आपने देखा होगा √2, √3, √5, √6। ठीक है, प्रूफ दैट इरेशनल नंबर, तो उसको आप मिस मत करना जो थर्ड क्लास आएगी। ठीक है, और पढ़ते रहो, हंसते रहो, और जो हमारा चैनल है मोहित ग्रावत प्लस, उसके साथ जुड़े रहो। थैंक यू वेरी मच।